हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है जो सचिवालय सहायक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 75 जीके जीएस और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रैक्टिस सेट 14 है। अगर अभी तक आपने 1 से 13 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 ईस्वी को संपन्न हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1972। बात करें शिमला समझौता की तो इसमें भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडुसेट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडुसेट। बात करें एडुसेट की तो इसे 20 सितंबर 2004 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। वहीं बात करें मैटसेट की तो यह भारत का प्रथम मौसमी संबंधी उपग्रह है जिसे 2002 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया है? तो दृष्टिहीनों में पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार लुई ब्रेल द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई ब्रेल। यह लुई ब्रेल प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो भारत के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कुल 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में 11वां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। इसे भी ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो भारत के महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु। बात करें मनु की तो मनु ने मनु स्मृति के नाम से विधि संहिता की रचना की है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और कपिल यह सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। और कौटिल इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। और वात्स्यायन इनके द्वारा कामसूत्र की रचना किया गया है। नेक्स्ट है, वारसा किस देश की राजधानी है? तो वारसा यह पोलैंड की राजधानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलैंड। बात करें फिलीपींस की तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। डेनमार्क इसका राजधानी कोपेनहेगन है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट है, कोपेनहेगन। और नीदरलैंड की राजधानी द हेग है। नेक्स्ट है, किस देश की समाचार एजेंसी कोयोडो है? तो कोयोडो यह जापान की समाचार एजेंसी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। वहीं बात करें इटली की तो इटली की समाचार एजेंसी अंसा है। और फ्रांस की समाचार एजेंसी एएफपी है। और वही मिस्र की इसके समाचार एजेंसी का नाम मेना है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। तो संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह अमेरिका में स्थित है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। लेक सुपीरियल झील अमेरिका में स्थित है। बात करें लेक मिशिगन की तो यह भी अमेरिका में स्थित है। और लेक विक्टोरिया यह तंजानिया में स्थित है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, तंजानिया। और लेक बाल्कास यह कजाकिस्तान में स्थित है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड। और विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे एक और है गौरैया। तो गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, बिहार का राजकीय पक्षी
गौरैया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। अरब ने 712 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था और यह मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ था और मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन इसी संविधान के अनुसार 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा और इसकी अध्यक्षता आगा खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं समुद्र की गहराई फायदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई यह 1761 ईस्वी में हुई थी, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। वहीं पानीपत की प्रथम युद्ध यह 1526 ईस्वी में हुआ था और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? तो द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक यह विवेक अग्निहोत्री है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवेक अग्निहोत्री। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यह नया यूट्यूब चैनल है तो इसे सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष कर दी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 की, तो इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य को राज्य का दर्जा दिया गया और अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन 1987 ईस्वी में किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह पंचायती राज से संबंधित है और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 यह लोकसभा एवं विधानसभा का परिसीमन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह शुक्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। बात करें पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह की, तो पृथ्वी की पड़ोसी ग्रह एक शुक्र है और दूसरा मंगल ग्रह है। नेक्स्ट है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1666 ईस्वी। और बात करें गुरु गोविंद सिंह की, तो यह सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबिका कांत सिंह। नेक्स्ट है, राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा? तो बिहार राज्य का नाम बौद्ध बिहारों के कारण पड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध बिहार। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान युद्ध के पश्चात 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का उदय हुआ और बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम, और यह केरल राज्य में स्थित है। बात करें विक्रम साराभाई की, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, पिनाका है। तो पिनाका यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इसका शुरुआत 1965 ईस्वी में हुआ था और इसमें 11 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है,
भारत में पहली बोलती फिल्म थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलम आरा, जो 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। वहीं बात करें भारत में हिंदी का पहली फिल्म, तो यह राजा हरिश्चंद्र है, जो 1913 ईस्वी में बना था। और राजा हरिश्चंद्र यह एक मूक फिल्म थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो इसमें से मणिपुरी नृत्य या शास्त्रीय नृत्य का रूप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा और चांग यह लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो IMF और विश्व बैंक यानी WB विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बैंक या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो 2022 के अवसर पर, विश्व जल दिवस के अवसर पर गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें विश्व जल दिवस की, तो यह 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 1954 ईस्वी में ही भारत रत्न का भी शुरुआत हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 169। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल या राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के तरह ही 6 वर्षों का होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो तानसेन या अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले के, तो ये नरमपंथी नेता थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च मार्च 8 के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डुरांड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो डुरांड लाइन रेखा यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का रेखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं बात करें भारत और चीन के बीच, तो इसके बीच मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, ऐसी स्थिति जिसमें अस्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है? तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ हो, उसे मुद्रा अपस्फीति या गतिहीन अस्फीति कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिहीन अस्फीति। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम उसे आगरा में दफनाया गया, पुनः दोबारा उसे काबुल में दफनाया गया, काबुल के काबुली बाग में दफनाया गया। नेक्स्ट है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। बात करें हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इस तीनों खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक डेसमंड टूटू
और दलाई लामा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है, भारतीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की, तो यह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। इसे भी ध्यान में रखिएगा, नागासाकी। बात करें हिरोशिमा और नागासाकी की, तो हिरोशिमा जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है और नागासाकी यह जापान के क्यूशू द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष। बात करें 61वें संविधान संशोधन 1989 की, तो इसके तहत मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अब बात करें 1857 के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था पाम स्टर्न। नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध का संबंध शाक वंश से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाक वंश। वहीं बात करें महावीर की, तो महावीर ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र 24.62% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की, तो यह 17वीं रिपोर्ट है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो दिल्ली में लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी और दूसरी महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट संतोष जॉर्ज कुलंगड़ा होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और एक केरल राज्य के निवासी है। नेक्स्ट है, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों को पता लगाने के लिए नासा ने मिशन लूसी लॉन्च की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिशन लूसी। नेक्स्ट है, 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है? तो बात करें सैन्य अभ्यास शक्ति की, तो यह भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? तो पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है एवं दूर जाने से घटती जाती है, ऐसा डॉप्लर प्रभाव के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉप्लर प्रभाव। बात करें डॉप्लर प्रभाव की, तो इसका खोज 1842 ईस्वी में जॉन डॉप्लर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि? तो बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा या इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है,
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरण गति के साथ ऊपर जा रही हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? तो पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटने लगता है, जिससे हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु दाब घटने तथा आयतन बढ़ने से फट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु दाब घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जब प्रकाश के लाल, हरे एवं नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? तो जब लाल, हरे और नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाएगा तो सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें प्राथमिक रंग की, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट है, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो माध्यम में तापमान में वृद्धि होने या घटने पर प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैसा ही रहता है। बात करें प्रकाश की चाल की, तो निर्वात में प्रकाश का चाल 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाज़ों, वायुयानों और आदि चीज़ों को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए किया जाता है। वहीं बात करें सोनार की, तो सोनार का प्रयोग समुद्र के अंदर छिपी वस्तुओं को खोजने एवं समुद्री जहाज़ों आदि के दिशा निर्देशन में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? तो इसमें से अधिवर्ष, चंद्रमा या दोनों समय का मात्रक है। प्रकाश वर्ष यह समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें एक प्रकाश वर्ष की, तो यह होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा धातु को ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ऊष्मा का अच्छा चालक माना जाता है, इसीलिए पारा धातु को थर्मोमीटर में उपयोग किया जाता है। वहीं बात करें जल या पानी की, तो जल की ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है, इसीलिए छोटे एवं बड़े वाहनों में इंजन को ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। बात करें नीला थोथा की यानी कि कॉपर सल्फेट का, तो इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में विद्युत सेलों में रंग बनाने में और कॉपर के शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व +4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है और आयतन कम होता है। नेक्स्ट है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। तो नाभिक में द्रव्यमान संख्या नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो वैसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें समस्थानिक की, तो इसमें समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु होते हैं, और वहीं समभारिक में इसमें समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणु होते हैं। हम सम न्यूट्रॉनिक में इसमें वैसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक है जो 78% पाया जाता है। वहीं ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड या 0.03% है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु की बात करें तो इसमें प्लेटिनियम है। प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें विश्व में सबसे कठोर पदार्थ की, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र या कशेर की रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें मनुष्य की मस्तिष्क का, तो मनुष्य का मस्तिष्क 6 वर्ष की उम्र में पूर्ण विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक मानव निर्मित गेहूं है? तो ट्रिटिकेल यह मानव निर्मित गेहूं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19वीं सदी के दौरान प्रयोगशाला में स्कॉटलैंड और जर्मनी ने ट्रिटिकेल गेहूं और राई के संकर बनाया था। नेक्स्ट है, चूना यानी कि COH का होल्ट वाइज हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवार पर CaCO3 की पतली परत बन जाए? तो जब CaOH का होल्ट वाइज यानी कि चूना CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो यह CaCO3 प्लस H2O बनाता है, यानी कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके धीरे धीरे CaCO3 यानी कि संगमरमर बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CO2। इस समय दिवाली का समय आ रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने दीवार पर चूना का पुताई कर रहा होगा तो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि चूना की पुताई करने के बाद वह CO2 से अभिक्रिया करके CaCO3 यानी कि संगमरमर बना लेता है और इसी संगमरमर से ही ताजमहल भी बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्पक्रम। नेक्स्ट है, पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? तो पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता अल्बर्ट साबिन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्बर्ट साबिन। वहीं बात करें पोलियो की टीका की, तो पोलियो के टीका का खोज जॉन ई साल्क ने किया था। नेक्स्ट है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटोन। और विषाणु या अर्धजीवी और अर्धमृत होता है, यानी कि सजीव एवं निर्जीव दोनों होता है। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया तथा फिबुला नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैर। बात करें मानव कंकाल की, तो मानव में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती है। बच्चों में, शिशु में 300 हड्डी पाई जाती है और किशोर अवस्था में 208 हड्डियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज यह सर्वप्रथम इवान ओस्की ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इवान ओस्की, और यह 1892 ईस्वी में खोजा गया था। बात करें इवानोस्की की, तो यह रूस के निवासी थे। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू, बैगन, मक्का, धतूरा, बैला, कोना, टमाटर आदि सोलेनेसी कुल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोलेनेसी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।